हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करते होंगे गाइस बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं संविधान क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, देखिए संविधान क्या है, संविधान क्या है इन हिंदी। चलिए इसी पे बात करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर संविधान क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है? भारत देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए संविधान है। इसके साथ ही गणतंत्र राष्ट्र को आधार भी है। इसका अर्थ है कि किसी भी देश को गणतंत्र बनाने में संविधान, ठीक है, संविधान भूमिका सबसे अहम रहती है। देश की प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का निर्माण संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दिया गया है, देख सकते हैं ये वाला। हम पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। संविधान, ठीक है, संविधान के अनुसार मूल शक्ति प्रत्येक राष्ट्र की जनता में निहित होती है, ताकि कोई भी व्यक्ति सत्ता तक न पहुंचे। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है संविधान में प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करना संभव नहीं है। ठीक है, और चलिए आगे दिया गया है, देख सकते हैं प्रत्येक देश की संविधान। ठीक है, प्रत्येक देश का संविधान उस देश का आत्मा कहलाता है, क्योंकि संविधान में उस देश के सभी मूल भाव कर्तव्य निहित होते हैं। तो आज के लेख में हम संविधान के विषय में बात करेंगे। संविधान क्या है, ठीक है, संविधान क्या है इन हिंदी, और इससे जुड़े अन्य विषयों के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो यहाँ संविधान देख लेते हैं, संविधान क्या है, जो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए संविधान एक, ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। संविधान के नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। सरल शब्दों में किसी देश की सरकार कैसी होगी और उसके क्या अधिकार रहेंगे, न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी, किस देश के नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, सरकार और नागरिक के क्या कर्तव्य रहेगी, यह सब संविधान कहलाता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है, भारत में अपनाई गई संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। ठीक, इंग्लैंड से ली गई। इसके अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय भारत संविधान का संरक्षक है, यानी अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो तो उस कानून की समीक्षा करेगा, और संविधान के मूल भावना को ढांचे के अनुकूल न होने पर सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। चलिए और आगे की ओर देख सकते हैं। आगे है संविधान का अर्थ। ठीक है, देख सकते हैं संविधान का अर्थ। संविधान शब्द दो शब्दों में बांटा गया। सम जोड़ विधान से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है कानून, यानी कि संविधान का अर्थ है सभी के लिए एक समान कानून। ठीक है, चलिए फिर आगे संविधान कब बना था। ठीक है, संविधान जो बना था कब बना था। तो वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो दूसरे देशों द्वारा इंग्लैंड पर भारत को छोड़ो आज़ाद करने के लिए दबाव डाला गया, और इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने के फैसला किया। इसके बाद इंग्लैंड सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारत के लिए कुछ प्रावधान तय की गई, जिसमें संविधान सभा का गठन भी था। और संविधान सभा के गठन के लिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, प्रथम क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, और डॉक्टर सच्चिदानंद के द्वारा अध्यक्षता की गई, और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो आगे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान का पूरा खाका तैयार करके प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत राजवाड़ों की रियासत समाप्त कर भारत में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, जिसका विरोध जितना के राजवाड़ों ने किया, परंतु वह इसमें सफल नहीं हुए। और चलिए आगे क्यों देख लेते हैं। आए 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। फिर चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं पहले आगे संविधान किसने लिखा था। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि संविधान क्या है। तो आप बता करके संविधान की रचना किसने की। संविधान के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। उन्होंने दुनिया के प्रत्येक संविधान का निरीक्षण बारीकी से किया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, इसलिए इन्हें संविधान का रचयिता कहा जाता है।
ठीक है, चलिए और आगे की ओर चलते हैं। आगे संविधान निर्माण के प्रक्रिया में कितना समय लगा, ये तो आप लोग को पता ही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना व 18 दिन समय लगा था और संविधान के प्रारूप के विषय पर 114 दिन बहस हुई थी, जो कि उस समय संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, परंतु 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। फिर आगे चले संविधान के प्रकार देख लेते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान देख लेते हैं। जब सभी नियमों और सिद्धांतों का लिखित रूप से दस्तावेज तैयार किया जाता है तो वह लिखित संविधान कहलाता है। हमारा भारतीय संविधान में भी लिखित रूप में ही है, ठीक है। अलिखित संविधान जब प्रत्येक नियमों का शोध वर्षों पुरानी परंपराएं और उन्हें संजोकर न रखा जाए तो वह अलिखित संविधान कहलाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है अलिखित संविधान है। चलिए आगे की ओर संविधान का प्रस्तावना देख सकते हैं। संविधान के उद्देश्य से सभी परिचित कराने के लिए संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। इसके द्वारा भारतीय संविधान के देशों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है, ये भी देख लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया हम भारत के लोग, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग का प्रस्तावना स्कूल में भी होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी परनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बनता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर और आगे देखिए, हम भारत के लोग, इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि संविधान में जनता को ही अपना आधार माना गया है, ठीक है। फिर इसमें भी देख लेते हैं संप्रभुता का अर्थ है स्वतंत्र, यानी भारत अपने सभी मामलों का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी यानी बाद का लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज से गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समस्या खत्म करना है। और आगे देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष से अभिप्राय है सभी धर्मों का एक समान दर्जा प्रदान करना। संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न गलत है। लोकतांत्रिक भारतीय संविधान लोकतांत्रिकता को अधिक महत्व देता है, क्योंकि इसके द्वारा सत्ता किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय के बाद निर्वाचन होते हैं तथा जनता की स्वतंत्रता मतदान का अधिकार है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं गणराज्य का अर्थ है कि राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद दिया जाएगा आनुवंशिकता के आधार पर, ठीक है। फिर आगे सरल अर्थ में कहे तो भारत में जनता को ही संविधान का मुख्य आधार माना जाता है, तो इसलिए यहाँ नागरिकों का अधिकार है कि वह अपने देश के प्रधान को चुनाव करें। फिर न्याय है, देख सकते हैं न्याय का अर्थ है कि किसी भी साथ भेदभाव ना हो, उचित अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना का न्याय का मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और बता रहे गाइस आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव में।